फिर बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई थी? 1997 में। G15 की स्थापना 1989 में। इब्सा की स्थापना हुई 2003 में। इसमें है भारत, ठीक है, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका का त्रिपक्षीय संगठन है, ठीक है। इब्सा है ना तुम्हारा, ई माने आई हो गया, EBSA, तो इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका, वही है भारत, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका का त्रिपक्षीय संगठन इब्सा 2003 में बना था। ब्रिक्स बना था 2009 में। RBI द्वारा नोटों का निर्गमन हेतु न्यूनतम कोष प्रणाली की स्थापना कब की गई थी तुम्हारी? ये 1957 से चालू है। न्यूनतम कोष प्रणाली 1957। भगवती समिति ने बेरोजगारी माप के संबंध में उदाहरणों, ठीक है, अवधारणाओं का प्रतिपादन किया। क्या किया? तो मतलब भगवती समिति ने बेरोजगारी माप के संबंध में 3 धारणाओं का प्रतिपादन किया। कितनी? 3 धारणाओं का प्रतिपादन किया। वो कौन सी 3 धारणाएं थी? सामान्य स्थिति, साप्ताहिक स्थिति, चालू दैनिक स्थिति, ये थी। जीरो नेट ऐड से तात्पर्य है किसी देश विशेष की आर्थिक व्यवस्था में स्वनिर्भरता। जीरो नेट ऐड का तात्पर्य है कि किसी देश विशेष की आर्थिक व्यवस्था में स्वनिर्भरता से है। CIRG मतलब केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? मथुरा में। IICT भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? भदोही में। NSI राष्ट्रीय सरकरा संस्थान कहाँ है? कानपुर में। NIB नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी कहाँ है? नोएडा में। तो सर्ज CIRG ये बकरी अनुसंधान संस्थान है, क्या है? मथुरा में। IICT भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? भदोही में। NSI राष्ट्रीय सरकरा संस्थान कहाँ है? कानपुर में। NIB नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजी कहाँ है? नोएडा में। डिफेंस एक्सपो द्विवार्षिक कार्यक्रम होता है। डिफेंस एक्सपो कौन सा द्विवार्षिक कार्यक्रम है? 2022 में 11वां लखनऊ में हुआ। कहाँ हुआ? लखनऊ में। गौर झील कहाँ है? रामपुर में। बरुआ सागर झील कहाँ है? झांसी में। बेला सागर झील कहाँ है? महोबा में। औंधी ताल कहाँ है? वाराणसी में। जनगणना 2011 से सर्वाधिक साक्षर कहाँ है? केरल में 94% लगभग। फिर कहाँ है? मिजोरम में लगभग 91.3% साक्षर लोग, ठीक है। और सर्वाधिक नगरीकरण कहाँ हुआ है? गोवा में ही हुआ है 62.2%। फिर मिजोरम में हुआ है 52.1%। और यूपी में महिला साक्षरता कितनी है? 57.2%। और महिला कार्य सहभागिता दर कितनी है? 16.75% यूपी में, ठीक है। ये हो गया। 20 मई 2020 को यूपी ने सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप नीति 2017 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड का शुभारंभ किया, ठीक है। ये फंड स्थापित करने वाला यूपी फर्स्ट राज्य बना जो ऐसा फंड स्थापित किया है। कौन सा? 20 मई 2020 को यूपी ने सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप नीति 2017 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड बनाया। उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड बनाया, ठीक है। उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड बनाया का शुभारंभ कब किया था? ठीक है, 20 मई 2020 को। और ये फंड स्थापित करने वाला यूपी ऐसा पहला राज्य है जिसने उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड बनाया है। अलीगढ़ यूपी का इसे पूर्व में, ठीक है, ये अलीगढ़ क्या है? अलीगढ़ यूपी का है। कहाँ है अलीगढ़? यूपी का। इसे पूर्व में मोहम्मदगढ़, सोबितगढ़ तथा कोल क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता था। नरहरिदास ये तुलसीदास के गुरु थे, ठीक है। पूर्ण पाचक रस अग्नाशय रस को कहते हैं। भाप और अंगार गैस में क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड होता है और हाइड्रोजन गैस होती है। ये भाप अंगार गैस में क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस होती है। वायु अंगार गैस में क्या होता है? ये कार्बन मोनोऑक्साइड और N2 होती है, नाइट्रोजन होती है। वायु अंगार गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस होती है। प्राकृतिक गैस में मीथेन और इथेन होता है। प्राकृतिक गैस में CH4 मतलब मीथेन और इथेन होता है। और सार्वत्रिक विलायक किसे कहते हैं? जल को कहते हैं। प्रकृति में तांबा मुक्त एवं संयुक्त अवस्था दोनों में पाया जाता है। इसे उत्कृष्ट धातु कहते हैं। यह संक्रमण तत्व है तांबा। धान की एक प्रजाति है जया, ये बहुनी प्रजाति है। चना की प्रजाति है सम्राट। आम की प्रजाति है सिंधु में गुठली नहीं पाई जाती है। पपीता की प्रजाति है पूसा जायंट। मूली में तीखापन जो होता है आइसोसाइनेट के कारण होता है। स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन, ठीक है, 2023 का कहाँ आयोजन हुआ? गुरुग्राम हरियाणा में आयोजन हुआ जुलाई 2023 में।
जुलाई 2023 में नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री ने विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय बनाने की घोषणा की। कहाँ? दिल्ली में। ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौता CPTPP, ठीक है, में शामिल होने वाला फर्स्ट यूरोपीय देश कौन सा है? यूके। इंडिया पोस्ट एवं कनाडा पोस्ट के मध्य अंतर्राष्ट्रीय ट्रैक्ड पैकेट सेवा 2023 जुलाई में प्रारंभ की गई थी। विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है 15 जुलाई को। आमरस महोत्सव कहाँ आयोजन हुआ? रूस में हुआ भाई। आमरस महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? रूस में हुआ। और तुम्हारा बंधुआ मजदूरी रोक अधिनियम 1976 में पारित हुआ। ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष 1995-96 में बना। आश्रय बीमा योजना 2001 में बनी। आम आदमी बीमा योजना 2007 से चालू है। तो बंधुआ मजदूरी रोक अधिनियम कब आया? 1976 में। ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष कब बना? 1995-96 में। आश्रय बीमा योजना 2001 में। और आम आदमी बीमा योजना 2007 में। न्यूनतम अवकाश कार्यक्रम 5वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। बनेठी कला तलवारबाजी में निपुणता के लिए है ये, ठीक है। बनेठी कला क्या है? तलवारबाजी में निपुणता के लिए। तांबा सोनराई क्षेत्र में पाया जाता है। सोनराई कहाँ है? ललितपुर में। नॉन फायर प्लास्टिक क्ले मकरी कहाँ बनता है? मकरी खोह मिर्जापुर में बनता है। चूना पत्थर कजराहट सोनभद्र में। कांच बालू ये शंकरगढ़ प्रयागराज में। तो देखो तुम्हारा क्या है? तांबा है सोनराई क्षेत्र ललितपुर में। नॉन फायर प्लास्टिक क्ले मकरी खोह में कहाँ है? मकरी खोह मिर्जापुर में है। चूना पत्थर कजराहट कहाँ है? सोनभद्र में। कांच बालू शंकरगढ़ प्रयागराज में है। शंकरगढ़। माहीगर जनजाति कहाँ पाई जाती है? यूपी के बिजनौर में। धारणी विकास अवधारणा सर्वप्रथम ब्रांटलैंड ने 1987 में दिया था, ठीक है। धारणी विकास अवधारणा सर्वप्रथम किसने दिया था? ब्रांटलैंड ने 1987 में दिया था। और शब्द का प्रयोग IUCN ने अपनी रिपोर्ट विश्व संरक्षण रणनीति में किया, ठीक है। हैनोवर ये जर्मनी के हैं। जर्मनी में है। हैनोवर कहाँ है? जर्मनी में है। धातु एवं रसायन उद्योग के लिए फेमस है। उपुरताल ये भी जर्मनी में है। उपुरताल कहाँ है? जर्मनी में है। ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है। टूलूज फ्रांस में है। विमान उद्योग के लिए फेमस है। लियोन्स ये भी फ्रांस में है। रेशम उद्योग के लिए फेमस है। तो देखो बुशमैन जनजाति कहाँ? कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है। पिग्मी कहाँ पाई जाती है? कांगो बेसिन में। बंटू कहाँ पाई जाती है? उप सहारा में। मसाई पूर्वी अफ्रीका में। तो बुशमैन कालाहारी में, पिग्मी कांगो बेसिन में, बंटू उप सहारा में, मसाई पूर्वी अफ्रीका में, ठीक है। साइटस विश्व का सबसे बड़ा वन्यजीव संरक्षण समझौता लागू हुआ था 1975 में। साइट्स है, ठीक है। ये विश्व का सबसे बड़ा वन्यजीव संरक्षण समझौता है जो 1975 से लागू है। कजरी है वर्षा ऋतु का लोकगीत है। उत्पत्ति इसकी मिर्जापुर में हुई थी, ठीक है। और जैसे तुम्हारे नगर हैं तुम्हारा और प्राचीन नाम है, ठीक है। तो ये तुम्हारे नगर हैं, इनका प्राचीन नाम है। जैसे मथुरा को पहले मधुपुरी कहते थे। क्या कहते हैं? मथुरा को पहले मधुपुरी कहा जाता था। और बलवंत नगर को, ठीक है, हम पहले झांसी कहते थे। कान्हापुर को पहले कानपुर कहते थे। कान्हापुर को पहले क्या कहते थे? कानपुर कहते थे, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा। तो ये तुम्हारे मथुरा का प्राचीन नाम क्या है तुम्हारा? मधुपुरी। बलवंत नगर का प्राचीन नाम झांसी। और कान्हापुर को कानपुर, ठीक है। उत्तर प्रदेश की पर्यटन विकास से संबंधित योजना है एक पेइंग गेस्ट योजना। ये 1994 में शुरू हुई थी। उत्तर प्रदेश की पर्यटन विकास से संबंधित योजनाएं हैं। तो पहली देखो पेइंग गेस्ट योजना कब चालू हुई? 1994 में चालू हुई। इनक्रेडिबल इंडिया बेड एंड ब्रेकफास्ट योजना ये 2008 में चालू हुई। इनक्रेडिबल इंडिया बेड एंड ब्रेकफास्ट योजना 2008 में चालू हुई। डिस्कवर योर रूट्स ये भी उत्तर प्रदेश की पर्यटन विकास नीति योजना है। फिर खरवार जनजाति स्वयं को सूर्यवंशी मानते हैं। उत्तर प्रदेश ऑपरेशन ग्रीन 2001 में शुरू हुआ। उत्तर प्रदेश ऑपरेशन ग्रीन कब चालू हुआ? 2001 में। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1998 में। AIDMK पार्टी की स्थापना हुई 1972 में। तेलुगु देशम पार्टी की स्थापना हुई 1982 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई 1964 में।
ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस कब बनी थी? 1998 में। AIDMK पार्टी कब बनी थी? 1972 में। तेलुगु देशम कब बनी थी? 1982 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1964 में। देखो तारकुंडे समिति ये 1974 में आई। उसके बाद आई दिनेश गोस्वामी समिति 1990 में। फिर वोहरा समिति आई 1993 में। फिर इंद्रजीत समिति में आई 1998 में। तो तारकेंदु समिति 1974 में आई। इसके बाद दिनेश गोस्वामी समिति आई 1990 में। फिर बोहरा समिति आई 1993 में। इंद्रजीत समिति आई 1998 में। भारत का भूकंप क्षेत्र मध्य पेटी महाद्वीपीय पेटी में पाया जाता है। ठीक है, तो भारत का भूकंप क्षेत्र जो है वो मध्य पेटी महाद्वीपीय पेटी में आता है। ठीक है, दंता का डेल्टा एब्रो डेल्टा है। दंता का डेल्टा एब्रो नदी बनाती है। चापा का डेल्टा नील नदी तथा गंगा ब्रह्मपुत्र की नदियाँ बनाती हैं। ठीक है, ज्वार नदमुख तो नर्मदा और तापी बनाती हैं। ठीक है, अब एल्यूमिनियम उद्योग देख लें तो दामन जोड़ी में होता है। दामन जोड़ी का है उड़ीसा में। JK नगर में एल्यूमिनियम उद्योग है, ये वेस्ट बंगाल में है। मुरी में वस्त्र उद्योग है, ये आपका झारखंड में है। रेनकोट में भी एल्यूमिनियम उद्योग है, ये यूपी में है। तो दामन जोड़ी में एल्यूमिनियम उद्योग उड़ीसा में है। JK नगर आपका वेस्ट बंगाल में है। मुरी आपका कहाँ झारखंड में है। और रेनकोट कहाँ है तुम्हारा? यूपी में। ठीक है, उसके बाद भारत में सर्वाधिक मोटे कोयले की परत पाई जाती है। सिंगरौली मध्य प्रदेश और यूपी में विस्तारित है। भारतीय सुधार समिति 1887 में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में बनाई थी। भारतीय सुधार समिति 1887 में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में बनाई थी। एंग्लो मुस्लिम डिफेंस एसोसिएशन 1888 में सर सैयद अहमद खान ने बनाया था इसको। एंग्लो मुस्लिम डिफेंस एसोसिएशन 1888 में सर सैयद अहमद खान ने बनाया था इसको। ठीक है, और फिर क्या है, इंडिया होम रूल सोसाइटी ये 1905 में बनी, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने बनाई थी इसको। भारत माता सोसाइटी 1904 में बनी, जतिन मोहन चटर्जी ने बनाया इसको। मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1916 में स्थापित किया। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु 1915 में हो गई थी। मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कब? 1916 में बनाया। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु कब हुई थी? 1915 में। कांग्रेस के यूपी में 9 अधिवेशन हुए। 3 अधिवेशन इलाहाबाद में हुए, इलाहाबाद हर प्रयागराज में हुए। कौन कौन से इलाहाबाद में हुए थे प्रयागराज में? 1888 का, 1892 का और 1910 का। तो प्रयागराज में अधिवेशन हुए 1888 का, 1892 का और 1910 का। 3 लखनऊ में हुए, एक 1899 में हुआ। ठीक है, एक 1916 में हुआ, एक 1936 में। 1899 में लखनऊ में हुआ, 1916 में हुआ और 1936 में हुआ। बनारस में एक हुआ 1905 में, कानपुर में एक हुआ 1925 में, मेरठ में हुआ 1946 में। तो ये 9 हो गए जो यूपी में अधिवेशन हुए हैं। 3 हुए हैं इलाहाबाद में 1888, 1892 और 1910 वाला। 3 हुए लखनऊ में 1899, 1916, 1936। एक बनारस में 1905 में हुआ, एक कानपुर में 1925 में हुआ और एक मेरठ में 1946 में हुआ। कॉर्नवालिस कोड शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित है। कलेक्टर की न्यायिक फौजदारी शक्तियाँ इसने ले ली थी कॉर्नवालिस के कानून ने। ठीक है, लॉर्ड कर्जन तिब्बत के गुरु दलाई लामा पर रूस की ओर झुकाव का आरोप लगाकर तिब्बत में हस्तक्षेप किया था। लॉर्ड कर्जन ने तिब्बत के गुरु जो दलाई लामा पर रूस की ओर झुकाव का आरोप लगाकर तिब्बत में उसने क्या हस्तक्षेप किया। चार्ल्स वुड सारे अनुभव यही बताते हैं कि जब तक एक विजेता जीत दूसरी जाति पर शासन करती है तो एक निरंकुश सरकार ही शासन का सबसे नरम रूप हो सकती है। चार्ल्स वुड ने कहा था कि सारे अनुभव यही बताते हैं कि जब एक विजेता जाति दूसरी जाति पर शासन करती है तो एक निरंकुश सरकार ही शासन का सबसे नरम रूप हो सकती है। ठीक है, राजा सावन सिंह क्या थे? ये वैष्णव उपनाम नरगिस दास था इनका। ये वैष्णव उपनाम इनका क्या था? नागरी दास था। राजा सावन सिंह इनका वैष्णव उपनाम था नागरी दास। और ये कृष्ण की प्रशंसा में छंद लिखते थे। पुनर्जन्म का स्पष्ट उल्लेख कहाँ है? बृहदारण्यक उपनिषद में है। बृहदारण्यक उपनिषद में है पुनर्जन्म का स्पष्ट उल्लेख। समुद्रगुप्त ने महान बौद्ध भिक्षु वसुबंधु को संरक्षण दिया था। ठीक है, स्ट्रेडियाल नारी विकास हार्मोन है। स्ट्रेडियाल क्या है? नारी विकास हार्मोन है। सरटोली कोशिकाएं वृषण में पाई जाती हैं। वैसोप्रेसिन जो है श्रावण पीयूष ग्रंथि से होता है, जिसको ADH बोलते हैं। अधिकता से मूत्र तथा
रुधिर तनु हो जाता है। ठीक है, देखो वेसोप्रेसिन जो स्त्रावण पृष्ठग्रंथ से होता है, इसे एडीएच भी बोलते हैं। इसकी अधिकता से मूत्र गाढ़ा हो जाता है तथा रुधिर पतला, तन मतलब पतला हो जाता है, जिससे रुधिर दाब बढ़ जाता है और इसे मूत्ररोधी हार्मोन भी कहते हैं। मूत्ररोधी हार्मोन भी कहते हैं। मूत्र गाढ़ा हो जाएगा तो मूत्र कम होगा, वेसोप्रेसिन हार्मोन। हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण गहरे समुद्र में गोताखोरों द्वारा सांस लेने में किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अधिक दाब पर हीलियम रक्त में कम विलय होती है, ध्यान रखना है। फिर देखो फल उनके खाने योग्य भाग दिया है, तो सेब का खाने योग्य पुष्पासन है, काजू का खाने योग्य बीजपत्र है, लीची का खाने योग्य एरिल है, गेहूं का खाने योग्य भ्रूण पोष है। तो सेब का खाने योग्य भाग क्या है? पुष्पासन, काजू का बीजपत्र, लीची का एरिल और गेहूं का भ्रूण पोष है। ठीक है, न्यूट्रॉन मंदक के रूप में भारी जल, ग्रेफाइट, बेरिलियम ऑक्साइड, इन सब का प्रयोग किया जाता है। भारी जल, ग्रेफाइट और बेरिलियम ऑक्साइड का न्यूट्रॉन मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे देश है इनकी प्रमुख फसल, जैसे श्रीलंका की प्रमुख फसल चाय है, मलेशिया की रबड़ है, घाना की कोको है। ठीक है, श्रीलंका की चाय है, मलेशिया की रबड़ है, घाना की कोको है। क्रियात्मक घाटा क्या होता है? ये स्फीति समायोजित राजकोषीय घाटा होता है। तो क्रियात्मक जो घाटा होता है वो स्फीति समायोजित राजकोषीय घाटा होता है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक नहीं है निफ्टी 50। ये बॉम्बे जो निफ्टी 50 है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक नहीं है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का ये सूचकांक नहीं निफ्टी 50, क्योंकि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 30 कंपनियां हैं मेन। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय नोएडा में है, सिद्धार्थ नगर का मुख्यालय नौगढ़ में है, बस्ती सिटी में। ठीक है, 5वां हेलीकॉप्टर एवं लघु विमान शिखर सम्मेलन 2023 में खजुराहो एमपी में हुआ था। 5वां हेलीकॉप्टर एवं लघु विमान शिखर सम्मेलन 2023 में खजुराहो एमपी में हुआ। ठीक, प्रवासी श्रमिकों की पहचान है तो अतिथि पोर्टल केरल ने लॉन्च किया है। 26वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2023 में कहाँ हुआ? इंदौर में। ठीक है, और क्या हुआ? अरास डोरी गैस फील्ड विवाद। ठीक है, अरास डोरी गैस फील्ड विवाद ईरान और सऊदी अरब कुवैत में है। तो अरास, ठीक है, यह अरारा लिखा है, क्या लिखा है? अरारा डोरी गैस फील्ड विवाद, अरारा डोरी गैस फील्ड विवाद ईरान, सऊदी अरब और कुवैत में है। वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम 2023 के अनुसार देखें तो विनिपेग कनाडा, ये दो वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम 2023 कहाँ हुआ था? विनिपेग कनाडा में हुआ था। वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम 2023 कहाँ हुआ? विनिपेग कनाडा में हुआ। ठीक है, उसके बाद देखें राष्ट्रीय भू भौतिक अनुसंधान संस्थान कहाँ है? हैदराबाद में। राष्ट्रीय भू भौतिकी अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में है। प्रसिद्धिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु में है। जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान चंडीगढ़ में, जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान चंडीगढ़ में है और प्रसिद्धिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु में है। अनुच्छेद 393 भारतीय संविधान का संक्षिप्त नाम बताता है। अनुच्छेद 393 भारतीय संविधान का संक्षिप्त नाम बताता है। अनुच्छेद 395 इसमें भारतीय संविधान के प्रारंभ होने पर भारत शासन अधिनियम 1935 तथा भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के समापन या निरसन का प्रावधान है। यह अंतिम अनुच्छेद है तुम्हारा 395। ठीक है, सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या 21 से अधिक नहीं होगी। सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या 21 से अधिक नहीं होगी। उत्तर प्रदेश जन घनत्व सबसे ज़्यादा कहाँ है? गाजियाबाद में 3971, फिर वाराणसी में है ठीक है 2395, उसके बाद तुम्हारा लखनऊ में है 1816। सबसे ज़्यादा जनघनत्व कहाँ है? गाजियाबाद में 3971, फिर वाराणसी में ठीक है 2395, फिर लखनऊ में 1816। लोक कला संग्रहालय कहाँ है? लखनऊ में। राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कहाँ है? कन्नौज में। भारत का भवन संग्रहालय कहाँ है? वाराणसी में। लोक कला संग्रहालय लखनऊ, राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कन्नौज, भारत का कला भवन संग्रहालय वाराणसी। ठीक है, सोलफ तारा गंधक युक्त धुआंरा है। सोलफ तारा क्या है? गंधक युक्त धुआंरा है। एरोसोल ग्लोबल वार्मिंग का कारक नहीं है। एरोसोल जो है ग्लोबल वार्मिंग का कारक नहीं है। ग्रीन पीस की स्थापना अमेरिका द्वारा अलास्का में ग्रीन पीस की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? अमेरिका द्वारा अलास्का में नाभिकीय हथियारों के परीक्षण का विरोध करने के लिए की गई थी। ठीक है, सिल्वीकल्चर फसल प्लस ईंधन का पेड़। सिल्वीकल्चर में किसका धन होता है? फसल और ईंधन के पेड़ का धन। ठीक है, पास्चुरल पेड़ और चारगाह और पशु। पास्चुरल में क्या आते हैं तुम्हारे? पेड़, चारगाह और पशु। हॉर्टिकल्चर में फसल, फल और वृक्ष सभी का अध्ययन होता है। हॉर्टिकल्चर में फसल, फल तथा वृक्ष सभी का अध्ययन होता है। पास्चुरल में पेड़, चारगाह और पशु का अध्ययन होता है।
ठीक है। बाल्को कोरबा में है, नालको दामनजोड़ी में है, हिंडाल्को रेणुकूट में है और इंडाल्को, ठीक है, इंडाल्को जेके नगर में है। तो बाल्को कहाँ है? कोरबा में। नालको कहाँ है? दामनजोड़ी में। और हिंडाल्को कहाँ है? रेणुकूट में। और इंडाल्को कहाँ है? जेके नगर में, ठीक है। उसके बाद मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट हैं, ग्लूकोज हैं। मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट क्या है तुम्हारे? ग्लूकोज हैं। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में दादा भाई नौरोजी ने स्थापित किया था। पूना सार्वजनिक सभा 1867 में एन जी रनाडे ने किया था स्थापना इसकी। और सत्यशोधक समाज 1873 में ज्योतिबा फूले ने इसका स्थापना की थी। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में दादा भाई नौरोजी, पूना सार्वजनिक सभा 1867 में एन जी रनाडे, सत्यशोधक समाज 1873 में ज्योतिबा फूले। इनाम कमीशन भूमि संबंधी विवेचना के लिए बनाया गया था। कराबुरान तोरिन बेसिन मध्य एशिया में चलने वाली धूल भरी आंधी है। तो काराबुरान क्या है? तोरिन बेसिन मध्य एशिया में चलने वाली धूल भरी आंधी है। यामो जापान में गर्म एवं शुष्क हवा है। यामो जापान में गर्म एवं शुष्क हवा है। आर्टिकल 265 कोई कर विधि के प्राधिकार से ही अधिरोपित या संग्रहित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। तो आर्टिकल 265 बताता है कि कोई भी कर है विधि के प्राधिकार से ही अधिरोपित या संग्रहित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। आर्टिकल 254 बताता है संसद द्वारा तथा राज्य विधान मंडल द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति के प्रभाव से संबंधित है। तो अनुच्छेद 254 क्या है? राज्य संसद द्वारा तथा राज्य विधान मंडल द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति के प्रभाव से संबंधित है। दंड प्रक्रिया संहिता समवर्ती सूची में है। दंड प्रक्रिया संहिता किसमें है? समवर्ती सूची में है। टाइगर परियोजना 1973 में आई थी। हाथी परियोजना 1992 में आई। गैंडा परियोजना 1987 में आई है, ठीक है। और हिम तेंदुआ परियोजना 2009 में आई है। तो हिम तेंदुआ परियोजना 2009 में आई है। राष्ट्रीय कच्छ वनस्पति अनुवांशिक संशोधन केंद्र उड़ीसा में है। राष्ट्रीय कच्छ वनस्पति अनुवांशिक संसाधन केंद्र कहाँ है? उड़ीसा में। तो राष्ट्रीय कच्छ वनस्पति अनुवांशिक संसाधन केंद्र उड़ीसा में है। विश्व की सबसे बड़ी सीसा जिंक की सुलिवान खान कहाँ है? कनाडा में। विश्व की सबसे बड़ी सीसा जिंक की सुलिवान खान कहाँ है? कनाडा में है। कैकुबाद क्यूमर्स 1287 से 90, कैकुबाद क्यूमर्स 1287-1290 गुलाम वंश का अंतिम शासक हुआ। गुलाम वंश का अंतिम शासक हुआ। कैकुबाद क्यूमर्स 1287 से 90 गुलाम वंश का अंतिम शासक हुआ। शाहजहां ने गुण समंदर की उपाधि दी थी किसके? लाला खां को। शाहजहां ने गुण समंदर की उपाधि दी थी लाला खां को। शाहजहां ने, ठीक है। विनय पिटक संघ से संबंधित नियम और आचार की, ठीक है। संघ विनय पिटक क्या है? इसमें संघ से संबंधित नियम एवं आचार की शिक्षाएं हैं। शुद्ध पिटक धार्मिक सिद्धांत है। शुद्ध पिटक में धार्मिक सिद्धांत है। अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांत है। अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांत है। अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांत हैं, ठीक है। फिर मुगल शासन में भूमि माप हेतु प्रयुक्त लोहे के कड़ों से युक्त बांस की छड़ को क्या कहते हैं? तनब कहते हैं। सरकारी बैंक का गठन 3 स्तर पर होता है। राज्य सरकारी बैंक, केंद्रीय या जिला सरकारी बैंक, प्राथमिक सहायक समितियाँ, ठीक है। राज्य सहकारी बैंक केवल इसे आरबीआई से पुनर्वित्त प्राप्त होता है, ठीक है। राज्य सहकारी बैंक को केवल आरबीआई से ही पुनर्वित्त प्राप्त होता है। और फिर दूसरे नंबर पर केंद्रीय या जिला सहकारी बैंक, फिर प्राथमिक सहायक समितियाँ आती हैं ऐसा। बीमा क्षेत्र का, ठीक है, बीमा क्षेत्र का निजीकरण मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर किया गया। बीमा क्षेत्र का निजीकरण मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर। 8वीं जो पंचवर्षीय योजना में मूलभूत उद्देश्य मानव विकास करना है, ठीक है। 8वीं पंचवर्षीय योजना क्या है? मूलभूत उद्देश्यों का मानव विकास करना, ठीक है। 8वीं पंचवर्षीय योजना क्या है? मूलभूत उद्देश्य 8वीं पंचवर्षीय मूलभूत उद्देश्य क्या है? मानव विकास करना। सान पठार म्यांमार में है, इरावदी व सालुइन नदी के मध्य में। सान पठार कहाँ है तुम्हारा? म्यांमार में, इरावदी और सालुइन नदी के मध्य में है। आइलैंड एमराल्ड द्वीप, आइलैंड जिसे एमराल्ड द्वीप है, एमराल्ड द्वीप आइलैंड पे एमराल्ड द्वीप है। स्कॉटलैंड में लैंड का केक्स है, लैंड का केक्स है, ठीक है। लैंड का स्कॉटलैंड में लैंड का केक्स है। शंकराचार्य स्मृति संप्रदाय, शंकराचार्य स्मृति संप्रदाय, माधवाचार्य ब्रह्म संप्रदाय, रामानुजाचार्य श्री वैष्णव संप्रदाय, ठीक है। और तुम्हारा क्या कहते हैं? निम्बरकाचार्य सनक संप्रदाय। तो शंकराचार्य स्मृति संप्रदाय, माधवाचार्य ब्रह्म संप्रदाय,
रमुना, ठीक है, रामानुजाचार्य, श्री वैष्णव संप्रदाय, निम्बाकाचार्य, सनक संप्रदाय। दीवान नाम काव्य संकलन किया था बाबर ने, दीवान के नाम से काव्य संकलन किया बाबर ने, ठीक है। लंबे अंतरिक्ष यानों में अंतरिक्ष यात्रियों, ठीक है, अंतरिक्ष यात्रियों की बीमारी, अस्थियां कमज़ोर होने का खतरा रहता है, ठीक है। और लंबे अंतरिक्ष यानों में अंतरिक्ष यात्रियों को बीमारी, क्या कहते हैं, अस्थियां कमज़ोर होने का खतरा रहता है, ठीक है। मुगल घाट फर्रुखाबाद में है, चाइना मंदिर श्रावस्ती में है, ब्यास टीला जो जालौन में है, चक्र तीर्थ नैमिषारण्य में है। तो मुगल घाट कहाँ है? फर्रुखाबाद में। चाइना मंदिर कहाँ? श्रावस्ती में। ब्यास टीला कहाँ है? जालौन में, ठीक है। और चक्र तीर्थ कहाँ है? नैमिषारण्य में है। राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड 1974 में बना था, कानपुर में है। राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड 1974 में बना था, कानपुर में है। उत्तरी एवं दक्षिणी सीमा निर्धारण मोहन एवं सुहेली नदी द्वारा दुधवा राष्ट्रीय पार्क द्वारा होगा, ठीक है। उत्तरी एवं दक्षिणी सीमा का निर्धारण मोहन एवं सुहेल, ठीक है, सुहेली नदी द्वारा, ठीक है, द्वारा होता है दुधवा राष्ट्रीय पार्क में, ठीक है। मोनोपोटेशियम टार्टलेट का प्रयोग बेकरी उद्योग में, मोनोपोटेशियम टार्टरेट का प्रयोग कहाँ होता है? बेकरी उद्योग में। पोटेशियम सल्फेट का प्रयोग कहाँ होता है? उर्वरक में होता है, ठीक है। ये हो गए हमारे इम्पोर्टेंट, अभी और हम बनाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।